सभा में शंख नहीं बजे थे, ढोल नहीं गूंजे थे, लेकिन हर श्वास के साथ ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं समय कांप रहा हो। राजसूय यज्ञ का वो विशाल सभा मंडप, जहां पृथ्वी के सभी राजा एकत्र थे, वहां आज सम्मान और अपमान की सीमा तय होने वाली थी। और उसी सीमा के केंद्र में खड़े थे श्री कृष्ण। शिशुपाल की आंखों में आज कोई भय नहीं था, न देवों का, न धर्म का, न उस सुदर्शन चक्र का जो शांत भाव से कृष्ण की पीठ पर विश्राम कर रहा था। उसने सभा को देखा, हंसा और बोला, यही है तुम्हारा भगवान। उस एक वाक्य ने हवा को भारी कर दिया। शिशुपाल का क्रोध उस दिन पैदा नहीं हुआ था, वो तो गर्भ में ही अंकुरित हो चुका था। चेरी देश की रानी, कृष्ण की बुआ, गर्भ में एक विचित्र बालक को धारण किए थी। जब शिशुपाल जन्मा तो उसके 3 नेत्र थे, 4 भुजाएं थीं। महल में भय फैल गया। राजा ने उसे मार डालने का आदेश दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, जिसके हाथों में ये बालक मरेगा, वही इसकी तीसरी आंख और अतिरिक्त भुजाओं को गिरते देखेगा। और वही हुआ। जब बालक को कृष्ण की गोद में दिया गया, तीसरी आंख विलीन हो गई, भुजाएं लुप्त हो गई। उस क्षण कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा शत्रु बनेगा और मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। किसी ने नहीं पूछा क्यों। समय बीता, शिशुपाल बड़ा हुआ, लेकिन हर कहानी में, हर गीत में, हर यज्ञ में जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता, उसके भीतर कुछ टूटता था। वो पूछता, क्यों वही, क्यों हर विजय में वही, क्यों हर देवता उसी के साथ। शिशुपाल ने तलवार नहीं, अहंकार को धार दी। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं उस गोपाल को राजा नहीं, भगवान नहीं, कुछ भी नहीं मानूंगा। और यही प्रतिज्ञा उसे धर्म की सीमा के पार ले जा रही थी। कृष्ण जानते थे, हर अपमान, हर कटु वचन, हर सभा में उछाला गया तीर, सब जानते थे, लेकिन वे मौन रहे। बलराम ने कई बार कहा, अब बहुत हो गया माधव। अर्जुन का हाथ अक्सर गांडीव पर चला जाता, लेकिन कृष्ण बस मुस्कुराते। क्यों? क्योंकि ये युद्ध हथियारों का नहीं था, ये युद्ध था अहंकार बनाम धर्म। इंद्रप्रस्थ सजा था, राजसूय यज्ञ का आयोजन था। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रस्ताव रखा, अग्र पूजा किसे दी जाए। सभा मौन थी। भीष्म उठे, उनकी आवाज में समय की गूंज थी। जो बिना युद्ध के सभी राजाओं के हृदय जीत चुका हो, वो है वासुदेव कृष्ण। तालियां नहीं बजी, सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे को चीरता हुआ एक ठहाका गूंजा। शिशुपाल खड़ा हुआ। भीष्म पितामह, उसने व्यंग से कहा, क्या धर्म अब वृद्ध हो गया है? सभा में हलचल मच गई। एक ग्वाला, एक छलिया, एक स्त्रियों के पीछे भागने वाला, और वही अग्रपूजा। उसने कृष्ण की ओर देखा। यदि यही भगवान है तो मैं रावण हूं। एक एक शब्द सभा की नसों में जहर भर रहा था। कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं। 1, 2, 3 गिनती चल रही थी। हर अपमान के साथ कृष्ण के मन में एक दीप बुझता जा रहा था। 100 दीप, 100 क्षमाएं। शिशुपाल बोलता गया, सभा कांपती रही। और फिर उसने कृष्ण की माता देवकी पर शब्द फेंके। वहां समय रुक गया। कृष्ण ने आंखें खोलीं। बलराम आगे बढ़े, लेकिन कृष्ण ने हाथ उठाकर रोक दिया। ये उनका युद्ध था। कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जो युद्ध से पहले आती थी, वही मुस्कान जो अंत का संकेत होती थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शिशुपाल, तुम्हारा 100वां अपराध पूर्ण हुआ। सभा को समझ नहीं आया, लेकिन आकाश को समझ आ गया।